कभी लेटेस्ट फोन का ऐड देखा है? आपका सिर्फ 5,000 रुपये महीना में। आसान लगता है ना? यही ईएमआईज़ का जादू और खतरा है। वे महंगी चीजों को छोटी छोटी पेमेंट में तोड़कर सस्ता महसूस कराते हैं। पर कुछ ईएमआईज़ इकट्ठी कर लो और अचानक आपकी मंथली इनकम पर बोझ पड़ जाता है। अपनी इनकम को एक शिप समझो। हर ईएमआई एक छोटा छेद है। 1 या 2 तो आप ठीक हो, पर जोड़ते रहोगे तो आपका शिप डूबने लगेगा। कंपनियां ईएमआईज़ का इस्तेमाल आपको ऐसी चीजें बेचने के लिए करती हैं जिनकी शायद आपको जरूरत नहीं। छोटी पेमेंट पर फोकस करते हुए टोटल कॉस्ट पर नहीं। पर एक ईएमआई एक लोन है इंटरेस्ट के साथ। वो छोटी पेमेंट उस एक्स्ट्रा पैसे को छुपाती है जो आप समय के साथ चुका रहे हो। इससे पहले कि आप जानो, आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआईज़ में चला जाता है। सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता या असली जरूरतों के लिए। नई खरीदारी का एक्साइटमेंट फीका पड़ जाता है, पर पेमेंट्स बनी रहती है। ईएमआईज़ में एंटर करना आसान है, पर उनसे बाहर निकलना मुश्किल। छोटी लीक्स को अपने फाइनेंशियल शिप को डूबने मत दो। तो ईएमआई क्या है? इसका मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एक बराबर पेमेंट जो आप हर महीने लोन चुकाने के लिए करते हो। हर ईएमआई के 2 हिस्से होते हैं, प्रिंसिपल जो पैसा आपने उधार लिया, और इंटरेस्ट उधार लेने की लागत। शुरुआत में आपकी ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, प्रिंसिपल आप बाद में चुकाते हो। आपका लोन जितना लंबा होगा आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाओगे। ईएमआई को एक टूल समझो, एक चाकू। समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको बनाने में मदद करता है, लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको चोट पहुंचा सकता है। ईएमआईज़ का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। याद रखो, हर ईएमआई एक फिक्स्ड कमिटमेंट है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, आपको इसे चुकाना ही होगा। ईएमआईज़ का इस्तेमाल सावधानी से करें। वे मदद कर सकते हैं, पर वे गहरा कट भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ ईएमआई अमाउंट पर फोकस करना, टोटल कॉस्ट पर नहीं। वह अफोर्डेबल फोन ईएमआई पर आपको इंटरेस्ट और फीस के बाद बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। लोग फोन, लैपटॉप, छुट्टियों के लिए ईएमआईज़ पर ईएमआईज़ लेते जाते हैं। जल्द ही उनकी आधी इनकम रीपेमेंट्स में चली जाती है। यह डेट ट्रैप, सिर्फ लोन चुकाने के लिए काम करना, सेविंग्स या इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचना। अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल ईएमआईज़ के लिए करना रिस्की है। अगर आपकी जॉब चली जाती है या कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास कोई कुशन नहीं होता। सभी ईएमआईज़ एक जैसे नहीं होते। ऐसी चीजों के लिए लोन लेना जिनकी वैल्यू कम होती है, जैसे कार या गैजेट्स, का मतलब है कि आप ऐसी चीज पर इंटरेस्ट चुकाते हो जिसकी वैल्यू हर दिन कम हो रही है। जब तक आप चुकाना खत्म करते हो, आपकी खरीदारी उसकी कीमत के एक छोटे से हिस्से की रह जाती है। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए ईएमआईज़ को अपनी वेल्थ खत्म मत करने दो। क्या सभी ईएमआईज़ खराब होते हैं? नहीं। सही ढंग से इस्तेमाल किए जाएं तो वे आपको वेल्थ बनाने या आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ईएमआईज़ का इस्तेमाल एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए करो, जैसे घर, या जरूरी जरूरतों के लिए, जैसे एजुकेशन या इमरजेंसी। एक होम लोन आपको ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक बनने में मदद कर सकता है जिसकी वैल्यू बढ़ती है। एक एजुकेशन लोन आपकी कमाई की शक्ति बढ़ा सकता है। इमरजेंसी में आपकी हेल्थ या सेफ्टी के लिए एक लोन जरूरी हो सकता है। कोई भी ईएमआई लेने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरी सभी ईएमआईज़ का टोटल मेरी मंथली इनकम के 30% से कम है? क्या मेरे पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड है? क्या मैं इस ईएमआई को चुकाने के बाद भी सेव और इन्वेस्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर से सोचो। ईएमआई सिर्फ टूल है, उनका इस्तेमाल समझदारी से करो और वे आपको एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में मदद कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल लापरवाही से करो और वे आपको कर्ज में फंसा सकते हैं। ध्यान रखो, डिसिप्लिन में रहो। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है।